अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतरीन होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अदनान सिद्दीकी साहब ने जब ख़वातीन को मक्खी कहा तो वो बड़े ही आराम से सुकून से बैठ के सारी औरतों को रगड़ते हुए मक्खी कहते हैं, लेकिन जब केन डॉल ने उनको उनकी असलियत, उनको उनकी औकात याद दिलाई कि भाई सुकून में बैठो, तो फिर वो ले आते हैं खलीलुर रहमान कमर को अपनी वकालत के लिए। और उसके बाद केन डॉल ने जो जवाब दिया, यकीन करें कि सारी औरतों की जो दिल में भड़ास थी, जो बोलने की अदनान सिद्दीकी को सामने खड़ा करके बताने की कि भाई मक्खी शायद तुम्हारे घर की औरतें होंगी, हम लोग मक्खी नहीं है, वो केन डॉल ने पूरी कर दी। अभी केन डॉल ने क्या मामला किया, क्या चीज़ की, किससे जो क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके बाद इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं, आग लग रही है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा भाई, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें कि अदनान सिद्दीकी साहब मक्खी क्या किसको रहे हैं, यानी कि घर में उनकी भिनभिनाती हुई जो ख़वातीन हैं मक्खियों की तरह उनके कानों में घुसती हैं, लेकिन उनको लगता है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया की औरतें जो है मक्खी हैं। सबसे पहले ये मक्खी वाला क्लिप देखें, ये मामला क्या है। मक्खी का मिठास से मिठास होगी। मैं एक बात करने लगा हूँ, इसका बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी ख़वातीन है ये अल्लाह खैर करे, रमजान है। मक्खी और ख़वातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप जितना ख़वातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे, और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। अब मैंने इनसे ये सवाल नहीं करना कि आप कैसे बैठे हैं, अभी देखे ना, मैं जब मक्खी को पकड़ रहा था तो हाथ में नहीं आ रही थी, जब मैंने यूं किया तो यहाँ के। अच्छा, बिला वजह आप तनकीद बना रहे हैं ना, आपका लेना ना देना। वो कहते हैं ना कि आप जितने मर्जी सीनियर हों, जितने मर्जी आप बड़े हों, जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सी बात किस मौके पे बोलनी है, यकीन करें आप कभी बड़े नहीं हो सकते, आप कभी नहीं संभल सकते। अब जो है बहुत सारी मारूफ शख्सियात इसमें बीच में आई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम क्यों तनकीद कर रहे हो ख़वातीन को, मतलब कुछ बंदा तरीका होता है, तमीज़ होती है। बड़ी तादाद ख़वातीन और मर्दों की जो कि शोबिस से ही हैं रिलेटेड, उनकी शामिल है, और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं उस दिन के बाद से सिर्फ और सिर्फ वजाहती बयान ही दे रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, मैं पागल हो गया था, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं। अब देखें, इसमें और भी बहुत सारी ख़वातीन आई हैं। फ़िज़ा आई हैं, फ़िज़ा ने जो है वो आड़े हाथों लिया इनको कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ी सी चीज़ समझें, आप एक सीनियर अदाकार हैं। उसके बाद आप देखें कि सोशल मीडिया क्वीन हमारी नादिया हुसैन जो हैं वो बीच में आई हैं, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर आप ज़रा देखें, मक्खी तो टट्टी पे बैठती है और यम्मी फ्रूट्स पे भी बैठती है। अब आई वंडर टट्टी कौन और फ्रूट कौन। उन्होंने ये जो है इससे रिलेट किया है और उन्होंने कहा है कि ये फजूल सा जोक है, और उन्होंने इसी जोक के ज़रिए जो है वो बताने की कोशिश की है कि भाई आप भी सिर्फ जोक्स नहीं मार सकते, हमें भी जोक मारने आते हैं। तो इसके बाद जो है वो फ़िज़ा खान जो हैं वो भी बरस पड़ी, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में थी कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। अब जी क्या होता है, एक इंटरव्यू हो रहा होता है और यहाँ पर खलीलुर रहमान साहब होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि अदनान सिद्दीकी से जो अल्फाज हैं जिन्होंने बोला है मक्खी ख़वातीन को तशबीह दी है, तो खलील साहब कहते हैं कि जी इन्होंने मज़ीद हवा दे दी है। लोग कह रहे हैं कि खलील साहब ने इस मामले को मज़ीद हवा दे दी है, तो वो कहते हैं कि जी अदनान सिद्दीकी का ये मतलब नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, बड़ा अच्छा है, तो ये गलती से उसके मुंह से निकल गई होगी बात, उनका मकसद कुछ और होगा। अब वो बैठ के अपनी घर की बीवियों पे, अपनी बीवी पे, अपनी माँ बहन बेटी जिस पे भी तपे हुए हैं मक्खी कह रहे हैं, और यहाँ पे खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि जी उनके मुंह से गलती से निकल गया होगा। खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो अदनान को कॉल मिलाते हैं और अदनान साहब जो हैं वो बच्चों की तरह जो है केन डॉल मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। केन डॉल पाकिस्तानी सुपर मॉडल हैं, ये दुबई में रहते हैं। अदनान ज़फ़र इनका नाम है, अलमारूफ केन डॉल। इनकी शिकायत लगा रहे होते हैं, जैसे कि बच्चे जो हैं अब्बू को नहीं शिकायत लगाते, अब्बू मैंने ये तो नहीं कहा था, देखो देखो ये कितनी गलत बात है, मुझे ये कह दिया, मेरी घर की औरतों को घसीट दिया। भाई आपने भी तो पूरी दुनिया की औरतों को घसीट दिया ना, आपका कोई लेना ना आपको कोई देना। तो आप ज़रा ये क्लिप देखें जिसमें खलीलुर रहमान से ये कंप्लेन करते हैं, ये आगे से क्या बोलते हैं। कोई साहब है जिनका नाम केन डॉल के नाम से मशहूर है, वो साहब, अच्छा, और वो रहते हैं दुबई में। उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत, बड़े सीनियर आदमी है अदनान साहब, उन्होंने शुरू कहाँ से किया, तेरी बहन। अब ये किसको कह रहे हैं बहन, ऐसे बेगैरत लोग हैं। ऐसे देखो, अब अदनान सिद्दीकी बेगैरत लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है, उनका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं, उनसे मैं भी टकरता रहता हूँ। यू नीड नॉट वरी, जोक में हम बहुत कुछ कह लेते हैं। अपना ख्याल रखो तुम प्लीज। मैं आई विल सी दैट इवन ऑन योर बिहाफ, आई विल सी इट ऑन सोशल मीडिया, डोंट यू वरी, अपना ख्याल रखो।
अदनान सिद्दीकी जी खलीलुर रहमान कमर साहब से खलीलुर रहमान कमर साहब मैं ज़ाती तौर पर उनको जानती हूँ, 2-3 दफ़ा मेरी रैंडम उनसे मुलाकात हुई। ही इज़ रियली वेरी नाइस, स्वीट, बहुत अच्छे इंसान है। अब अदनान सिद्दीकी को वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गलत को ढकने की आप कोशिश करेंगे तो वो खुलकर सामने आएगा। अब कैंडोल से ना सिर्फ ये उनसे शिकायत कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि देखिए मेरे घर की खवातीन को भी तनाज़े में घसीट लिया, आपने पूरे पाकिस्तान की औरतों को तनाज़े में घसीट लिया। भाई आप किसी पे उंगली उठाएंगे ना एक, तो फिर 4 उंगलियां आप पे भी उठेंगी। हर बंदा आपको ट्रोल कर रहा है, हर औरत आपको ट्रोल कर रही है, आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही। आप जो है सीनियर अदाकार हैं और आप अभी भी ढिठाई के साथ जो है खड़े हुए हैं। खलील रहमान कमर साहब कैंडोल को एक गाली देते हैं और कहते हैं कि ये लोग हैं ही ऐसे, इनका आपसे या मुझसे कोई वास्ता नहीं है। खलील रहमान कमर के जवाब पर अब कैंडोल ने भी अपना भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों ने कहा कि भाई ये जो रद्द-ए-अमल है, क्या बात है, हम सब के दिल की अक्कासी कर रहा है। तो जी कैंडोल का कहना है कि उसने बैनुल अक़वामी इंडस्ट्री वाले सवाल करते हैं, आप पाकिस्तानी लोग शोहरत हासिल करने के लिए एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे पहले कैंडोल ने कहा क्या, जरा देखिएगा। मुझसे एक सवाल हमेशा दुनिया भर के लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में आप फेमस होकर एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं। मैं कहता हूं कि पता नहीं यार, इसका कोई हल नहीं। यहां पे कोई आपके खवातीन को मक्खी बोल जाता है, उनके लिए आप आवाज उठाओ तो उस बंदे को बगैरत बोल दिया जाता है, और आपको कोई एक्टर कह दे कि हाँ जी मुझे इंटरनेशनली काम आया था, आप उसको बुरा बना देते हैं। तो मेरी जान, आपकी इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट रहेगी? वो तो हमें पता कि इस तरह की बड़ी मार्केट में हम किस तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ती है एज ए इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर आपकी एज में आपको नहीं पता तो क्या होगा, मुतासिर अंगेज शख्सियत को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जो कि अपनी एक्टिंग उक्टिंग या किसी चीज के लिए आगे नहीं बढ़ते, अपने आप अपनी शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं, अपने फैक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो अगर आपको मेरे ऊपर कुछ कहना है तो मेरी जान, मेरी तो लाइफ खुली किताब है। आई गो टू पार्टीज, आई डू दिस, आई डू दैट, आई शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। कुछ भी है ना, छुप के नहीं कर रहा, सबको सारा पता है, ठीक है ना। तो अपने आप को सीधा करें, फिर आप दूसरी आवाम को सीधा करना मेरी जान। वो कहते हैं ना, एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है मियां मोहम्मद बख्श साहब की। वो फरमाते हैं कि शीश महल कुत्ता वड़िया, उसनु कुछ समझ ना आवे, जेड़े पासे वेखता जावे उसनु कुत्ता ही नजर आवे। इंसान जिस खसलत का होता है ना, उसे तमाम लोग अपने जैसे नजर आते हैं। जिस तरह मुझे ये दुनिया बहुत पॉजिटिव नजर आती है, मुझे बहुत नजर आता है कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, तभी मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता हूं टू मेक श्योर कि मेरे पाकिस्तान के ब्रांड्स प्रमोट हो, मेरे पाकिस्तान का इमेज प्रमोट हो। यू नो, ये डिफरेंस होता है। होप आपको समझ आई होगी। पीस आउट एंड पिस ऑफ। तो जो उन्होंने कहना था वो कह दिया, और यहाँ पे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जी देखें ये हैं वो हैं। देखिए जातियात पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन क्या है कौन नहीं। सबसे पहले एक सीनियर इंसान, सीनियर फनकार जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बैठ के एक मॉर्निंग शो में मक्खी कह रहा है। मतलब कुछ खुदा का खौफ कर लें। क्या मक्खी, और मक्खी बिल्कुल सही, भाई मक्खी गंदगी पे भी बैठती है, अच्छाई पे भी बैठती है। अब आप क्यों खवातीन को मक्खी कहने भिन भिनाती रहती है? मतलब आपको अपने घर की औरतों से फ्रस्ट्रेशन है तो आप बाकी औरतों को रगड़ रहे हैं, तो लोगों का अब ये कहना है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किसके साथ जो किया, जो भी हुआ, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कौन सही है? अगली वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय।